Well, what's up everyone and welcome back to Akash Mission Navy and thank you so much again आपको इतना प्यार देने के लिए. Now we are getting close to 6,000 subscribers, so that is a good thing. तो गाइस आज का टॉपिक है वो मैंने रखा है कि जीपी रेटिंग से आप ऑफिसर में जब जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं. बिकॉज बहुत लोगों का मैंने सुना है वो कह रहे हैं कि सर नेट बड़ा प्रॉब्लम है, वहाँ पे नेट नहीं मिलता है और हमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, बुक्स खरीदनी पड़ती है, IMU-CET क्लियर करने के लिए ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है. सो लेट्स गेट टू द पॉइंट. देखो गाइज, सिर्फ आपकी 12th अगर नॉर्मली है, आपने 12th अच्छे मार्क्स से की हुई है, यानी आपके 60-70% मार्क्स आए हुए हैं, तो IMU-CET का एग्ज़ाम आप क्लियरली कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक कि अगर आप ज़्यादा ही उसमें ट्रेनिंग में घुसेंगे, वहाँ पैसा लगाएंगे, इधर से पैसा लगाएंगे और फिर एग्ज़ाम देके पास होके बोलेंगे यार इतना हार्ड तो नहीं था, मैंने तो बिना बात मेरे पैसे वेस्ट कर दिए. सो इन सब चीज़ों से थोड़ा बचिए और अपने आप पे भरोसा रखिए यार, बिकॉज आप कर सकते हो. सो दिस इज़ द मेन थिंग एंड आई होप कि कोरोना जल्दी से ही ख़त्म हो जाए और हम सब अपनी जगह पे पहुंच जाएं. जिसको शिप पे जाना है वो शिप पे पहुंच जाए, जिसको कोर्स करने जाना है वो कोर्स पे पहुंच जाए. सो ऐसी मैं दुआ करता हूँ, ऐसी मैं कामना करता हूँ एंड होपफुली वो जल्दी ही पॉसिबल हो जाएगा. अब देखो यार, शिप पे क्या होता है ना, जब तुम जाते हो पहली बार, सो इट्स नॉट लाइक कि इतनी ईजी लाइफ होती है, मतलब सो कॉल्ड ईजी, बट आसानी होती है मेरे हिसाब से. क्योंकि जब मैं गया था तो मैं अभी ट्रेनिंग में गया था और मुझे कुछ नहीं पता था बेसिकली. और मैंने पहले ही बताया था कि मेरे मार्क्स कम आए थे, तो मुझे वो चैलेंज लगा था कि इंजन साइड में मेरे मार्क्स कम है तो मैं इंजन साइड में ही जाके इंजीनियर बनूंगा. सो होपफुली वो अच्छा हो गया है और मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है यार. मतलब कीप योर सेल्फ ओपन फॉर अपॉर्चुनिटीज़, सो दैट इज़ द मेन थिंग. सो अब क्या क्या मुश्किलें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आई और इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ कैसी रहती थी और सैलरी क्या रहती थी. सो बेसिकली आज के टाइम में जो हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो चल रहा है मर्चेंट नेवी का, वो ये है कि हम सैलरी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और हमें कम ऑफर होती है तो हम वो रिसीव नहीं करते हैं और उसकी वजह से हमें वेटिंग पीरियड हमारा बढ़ता रहता है. जिसके बाद वेटिंग पीरियड बढ़ने के बाद जब कंपनीज़ में अप्लाई करते हो, सो वो तुमसे पूछ लेते हैं कि आप गए क्यों नहीं जी, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई. सर मेरी सैलरी कम दे रहे थे इसलिए मैं नहीं गया. सो दैट इज़ नॉट द पॉइंट. अगर आप किसी फील्ड में आ रहे हो, सो यू डोंट हैव टू बी स्पेसिफिकली बिलीव कि मेरी सैलरी कम रहेगी तो मैं नहीं जाऊँगा. यू हैव टू सी द थिंग कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे काम सीखना है. फॉर एग्जांपल मैं प्योरीफायर्स में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता होना चाहिए प्योरीफायर क्या होता है, उसमें कैसे कैसे ऑपरेशन होते हैं, उसके मैनुअल बुक कहाँ में है. मतलब हर एक शिप पे क्या होता है ना, अगर आप इंजन साइड में हो, क्योंकि मैं इंजन साइड में हूँ, सो अगर आप इंजन साइड में हो तो आपको हर एक चीज़ की मैनुअल बुक प्रोवाइड की जाती है. यानी आप चाहो तो अपने चीफ इंजीनियर से लेकर उसको स्टडी कर सकते हो, जैसा कि मैं करता था. सो उसमें क्या था कि सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है. और गाइस एक बात और बताऊँ, जो आप बुक्स में पढ़ते हो और जो प्रैक्टिकल लाइफ में करते हो ना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग होती हैं. यानी बुक्स में आपने पढ़ लिया, डायग्राम्स आपने देख लिया, बट जब आप एक्चुअल में वो काम करते हो ना, सो काफ़ी अलग रहता है वो. क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था. मतलब क्या हुआ था, हमारे प्योरीफायर की सर्विस आ गई थी, सो उसकी सर्विसिंग हम लोग कर रहे थे, तो उसको ओपन करने के लिए भी काफ़ी टूल्स लगते हैं और उसके स्पेसिफिक टूल्स होते हैं वो. सो मतलब जो बुक्स में पढ़ा था उससे इतना समझ में नहीं आया, क्योंकि जब रियल में किया, असिस्ट किया, सेकंड इंजीनियर को असिस्ट करके सीखा कि ऐसे बाउल खुलता है, ऐसे उसके अंदर का जो सिस्टम है वो ऐसे क्लीन करना पड़ता है और उसको बाद में जब डिसमेंटल करते हैं तो ऐसे करते हैं, और वो क्लॉकवाइज खुलता है, एंटी क्लॉकवाइज खुलता है, उसके बारे में भी काफ़ी कुछ पता चला. सो द थिंग इज कि जब तक तुम प्रैक्टिकली इस चीज़ को नहीं पढ़ोगे ना, जब तक तुम्हें प्रॉब्लम्स रहेंगी. और इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इफ़ समवन इज़ गिविंग यू द सैलरी और वो थोड़ी कम है, सो गो फॉर इट यार. अगर तुम सैलरी के साथ रहोगे ना कि मुझे सैलरी कम मिल रही है, मैं नहीं जाऊँगा, सो तुम्हारी गलती है, वो तुम्हारी कमी है, उसकी गलती नहीं है. और फिर उसके बाद ये कहना कि मुझे जॉब नहीं मिली, मुझे शिप नहीं मिल रहा है, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी बैड थिंग एज फार एज आई एम कंसर्न. तो देखो, जहाँ तक मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मुझे स्टार्टिंग सैलरी मैंने बताया 10,000 थी, और उसके बाद अभी 2 लाख 3 लाख तक भी अगर मिल जाती तो अच्छी बात है. मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं. COC मैंने निकाल लिया, अब उसको मुझे आगे करना है. अभी सेकंड इंजीनियर के लिए अप्लाई कर दिया, उसके बाद चीफ इंजीनियर के लिए कर देंगे, देन खत्म. तो जीपी रेटिंग करने के बाद फिर आप इंजीनियर ऑफिसर बनते हो, उसके बाद चीफ इंजीनियर बनते हो. ऐसे अगर आप डेक पे आ रहे हो तो AB से आप जूनियर ऑफिसर बनते हो, जूनियर से चीफ बनते हो, चीफ से कैप्टन बनते हो. सो ये सब तुम जब जाओगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हारा माइंड हमेशा ओपन रखो. अगर तुम माइंड में ये रखते हो कि अगर मुझे सैलरी कम मिल रही है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे यहाँ पे इंटरनेट नहीं मिल रहा है, सो गाइज इन सब चीज़ों के बारे में रहोगे ना तो उतना ज़्यादा फोकस काम पे नहीं कर पाओगे. और जब काम पे फोकस नहीं होगा ना तो वहीं से सारा काम बिगड़ने लग जाता है. और ऐसा नहीं कि मर्चेंट नेवी में ही, किसी भी फैक्टर में आप ले लो, किसी भी सेक्टर में आप चले जाओ, उसमें भी आप देख लो. अगर आपको पता है कि काम कैसे होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि अगर एक इंजन की हम लोग सर्विसिंग कर रहे हैं एंड वी डोंट नो हाउ टू ओपन द फिल्टर,
ठीक है। तो उसमें अगर मैं ये सोचूं कि यार मेरी सैलरी तो कम है, और ऐसा एक्चुअल में होता है शिपों में, बहुत मैंने देखा है कि इन सब चीज़ों की वजह से ना इंसान का माइंड बड़ा डिसमेंटल सा हो जाता है। मतलब वो सोचता है कि यार मेरी सैलरी तो कम है और मुझे काम इतना मिल रहा है, तो मैं इतना काम क्यों करूँ जबकि मेरी सैलरी इतनी कम है। अगर मेरी सैलरी कम है तो मैं उतना ही काम करूँगा। सो ऐसे भी मैंने केसेस बहुत ज़्यादा देखे हैं जो कि हर एक बंदे को पीछे खींचते हैं, बट उनको पता नहीं होता है कि ये सब चीज़ें करके तो पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। सो अगर आप सिर्फ, मेरा मेन कंसर्न क्या है कहने का, कि आपको अगर कोई काम दे रहा है ना, सो जब आप शिप पे जाते हो तो भूल जाओ कि तुम्हारी कोई सैलरी है, भूल जाओ तुम्हारा कोई घर है, भूल जाओ तुम्हें इंटरनेट चाहिए। तुम्हें सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है कि मुझे आगे जो बनना है उसके लिए मुझे इतना स्टडी करना है, उसके लिए मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी ड्यूटी है, मान लीजिए किसी शिप पे आपकी ड्यूटी है, तो हर एक शिप पे होता है कि 12 आवर्स की ड्यूटी रहती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको 6 आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब 6 घंटे काम करेंगे, 6 घंटे आराम करेंगे, उसके बाद फिर 6 घंटे काम करेंगे। सो जिनको लगता है कि ये बहुत हार्ड है, सो मेरे भाई अगर पैसा कमाना है इस दुनिया में, तुम किसी भी सेक्टर में चले जाओ, इतना आसान कहीं नहीं होता है। यू हैव टू गिव योर 100%, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा स्मार्ट यार। मतलब दुनिया की बातें मत सुनो, कोई कहता है ये करो वो करो, उनका सिर्फ क्या है ना, देखो मैं तुम्हें समझाऊँ इस पूरी फील्ड का जो गुरु मंत्र वो क्या है, वो ये है कि आपके ऊपर भरोसा है ना, आपको है, ठीक है, मुझे आप पे भरोसा है, लेकिन कुछ लोग दो चार बात करके उस भरोसे को तोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि अगर मैं IMCET का एग्ज़ाम दूंगा तो मेरा क्लियर हो जाएगा, बट वहीं किसी दोस्त ने कह दिया यार बहुत हार्ड एग्जाम है और उसके लिए एक बुक्स मिल रही है, वो बुक्स पढ़ ले। अच्छा, अगर तुमने वो बुक्स भी पढ़ ली तो उस बुक्स में जब तुमने पढ़ा और एग्ज़ाम दिया, तुम्हें बाद में मालूम पड़ा कि बुक्स में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, अगर मैं खुद भी करता तो मैं पार कर देता, मतलब एग्ज़ाम क्लियर कर देता, तो मुझे वो फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो मैंने बुक्स के लिए दी। तो उन सब चीज़ों को तुम पहले देखोगे तो उससे पहले तुम खुद ही कर लो ना यार। मेरा मेन कंसर्न ये है कि तुम अपने पैसे को बचाना सीखो, इन सब चीज़ों से दूर रहो, फ्रॉड से दूर रहो। कि कोई कहता है कि ये वाले बुक्स पढ़ लो, उससे ये कर लो, ये कर लो, मतलब यहाँ पे क्लासेस लगा लो, इधर कोचिंग ले लो, इधर वो ले लो, तो वो तुम्हारा टेक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम्हें लगता है कि तुम ज़्यादा ही वीक हो, तुम नहीं कर सकते, तो तुम्हें करना है तो कर लो। बट मैं अब बताऊँ, अगर मेरा एक्सपीरियंस से मैं तुम्हें बताऊँ, मेरे साथ जितने कैडेट्स हैं, जितने चीफ इंजीनियर्स हैं, जितने कैप्टन्स हैं, तो उन सब का यही कहना है कि यार इतना हार्ड तो होता नहीं है, पर वही है कि बच्चे का खुद पे ना कॉन्फिडेंस नहीं रहता, और इसकी वजह से वो इन बुक्स पे इन्वेस्ट करते हैं। और उसके बाद वो जब उनका पास होता है एग्ज़ाम, तो पास तो होना ही है, ऐसी सी बात है। अगर मान लो किसी जगह पे, किसी शिप पे 100 लोगों की वैकेंसी आ रही है, किसी IMCET में 100 लोगों की वैकेंसी है कि वो उनको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें अगर 200 लोग अगर अप्लाई करते हैं, तो उन्हीं को करेंगे ना जिनके अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी अगर 100 की वैकेंसी तो 200 तो नहीं घुस सकते ना उसके अंदर, 100 को ही लेंगे तो किसी 100 को तो अलग होना ही पड़ेगा। अच्छा, वो जो अलग हो रहे हैं वो फर्स्ट अटैम्प्ट देंगे, तो उनको पता है कि तुम्हारी क्या क्या कमी आई, उस कमी के ऊपर तुम्हें स्टडी करना पड़ेगा। तो उस कमी के ऊपर स्टडी करोगे तभी तुम नेक्स्ट टाइम में पास हो पाओगे ना। सो दैट इज़ द मेन थिंग है, खुद पे बिलीव रखना शुरू करो। तुम बहुत जल्दी डर जाते हो। सो गाइज, इन सब चीज़ों से बचो यार। अब तुम्हें GP रेटिंग करनी है, तुम्हें पता है कि इंस्टीट्यूट्स खुली हुई हैं, तो तुम क्यों नहीं उसमें कॉल करके पूछते कि सर क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे एडमिशन होगा। वो तुम्हें बताएंगे, वो तुम्हें ऐसा तो है नहीं कि बताएंगे नहीं, कि उन्हें भी अपने पैसे कमाने हैं, उन्हें भी अपना सर्कल बढ़ाना है। सो सिंपल इज़ दैट, है ना। तो अगर ठीक है तुम्हें नहीं आ रहा समझ में, तो तुम थोड़ी स्टडी करो, डी शिपिंग की साइट पर जाओ, वहाँ पे वैलिड कंपनीज देखो, वहाँ पे वैलिड कॉलेजेस देखो, यू विल गेट ऑल द आंसर्स यार। इफ़ यू आर थिंकिंग कि यार मुझे हर चीज़ में हेल्प चाहिए, मैं हर चीज़ किसी से हेल्प करके करूँगा, यानी मैं हर किसी के कंधे बंदूक रख के चलाऊँगा। लाइफ में कैसा ना मैं बताऊँ, एकदम सिंपल सी लाइफ है, ठीक है। मैंने और गया तो मैंने इंजन्स देखे, अच्छा उसमें जो फिल्टर्स होते हैं वो कैसे ओपन होते हैं, अच्छा क्लॉकवाइज होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, वो सब सीखा। और गलतियाँ भी की। आई एम नॉट सेइंग कि मैं गलतियाँ नहीं करता, सब लोग गलती करते हैं, और गलती करते तभी हम लोग सीखते हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि गलतियाँ करो, बट उसको रिपीट मत करो। क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं ना, शिप पे आके लोग घबरा जाते हैं फर्स्ट टाइम जब आते हैं ना, फर्स्ट टाइम वर्जन को हम कहते हैं। सो वो घबरा जाते हैं कि यार ये कैसे होगा, ये गलत तो नहीं हो जाएगा, वो ठीक तो है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, इस टाइप की कोई मशीनरी में इशू हो जाएगा। तो अगर तुम्हें कुछ नहीं पता ना, तो अपने सीनियर से ज़रूर पूछो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें इतनी बड़ी गलती कर दोगे कि तुम ब्लास्ट ही कर दोगे वहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो हम लोग इंजीनियर्स होते हैं, हम ये सब पहले से ही हम लोग सेट करके रखते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी तो ये कट ऑफ है, इसके ये सेंसर्स हैं, इसके ये सोलेनॉइड वॉल्स हैं, अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो यहाँ से जो सेकंड थिंग है, जो सेकंड फेज़ है वो आगे आएगा, वो उसको ब्लॉक कर लेगा। सो ज़्यादा डैमेज इंजन को नहीं होगा। सो इस टाइप से हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो हम लोग भी तुम्हें यही बताते हैं। सो डरो मत, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता अपने सीनियर से पूछो। अगर तुम एग्जाम दे रहे हो तो खुद के दम पे दो, एक बार फेल हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार फेल हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, तीसरी बार तो पास हो जाओगे, एटलीस्ट तुम्हारे पैसे तो बच जाएंगे। सो इन सब चीज़ों के लिए, मर्चेंट नेवी के लिए इतने पैसे मत लगाओ, दैट इज़ माई मेन थिंग, ठीक है। खुद के दम पे करो,
करते रहो यार, कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगी यार, क्यों नहीं मिलेगी। ऐसा कोई पैदा हुआ है इस दुनिया में जो किसी चीज़ के पीछे पड़े और उसको ना ले पाए। आई थिंक मैं तो ऐसा हूँ नहीं, सो आई नो तुम भी नहीं हो, मेरे व्यूअर्स हो तो। और गाइस जितने भी आप लोग हो अपने फ्रेंड्स के पास प्लीज़ मेरी वीडियोस को भेजो, ताकि हम जल्दी से 6000 का जो माइलस्टोन है वो पार करके और आगे बढ़ें, और मुझे ऐसी हिम्मत मिलती रहे कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँ, जिससे आप लोगों को सीखने को मिले और आप आगे जाके कैप्टन चीफ इंजीनियर जल्दी से जल्दी बने। सो दिस इज आकाश मचंडी में टेकिंग साइन ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, you have a great day. See you guys.